ईरान अमरीका मुज़ाकरात की बहाली का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर तेहरान चले गए। मोहसिन नकवी अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक ईरानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में ईरान का दूसरा दौरा है। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। रूस और चीन को यकतरफा गुंडागर्दी के इक़दाम की मुखालिफत करना चाहिए। मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। ईरान और अमरीका की लड़ाई को रोकना ज़रूरी है। मुज़ाकरात इस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे से तवानाई सप्लाई के इस्तेहकाम आलमी तजारती निज़ाम में रुकावटें कम करने में मदद मिलेगी। रूसी सदर पुतिन ने कहा, रूस और चीन के ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। चीनी और रूसी सदूर ने जामे स्ट्रेटेजिक रवाबित के एलामिये पर दस्तखत कर दिए। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई मुआहदे समेत 20 MOUs पर दस्तखत। बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर पुतिन का शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक चीन दोस्ती की डायमंड जुबली। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली में मुतफिका करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया, दुनिया अगले 75 साल में पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत देखेगी। चीनी पार्लिमानी वफ्द की सेनेट और कौमी असम्बली आमद। अरकान ने डेस्क बजाकर चीनी वफ्द का इस्तकबाल किया। चीनी वफ्द की आमद पर अपोजिशन की बायकॉट खत्म करके इजलास में शिरकत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की गैलरी में चीनी वफ्द से मुलाकात। वफ्द के अरकान को खुशामदीद कहा। अपोजिशन लीडर महमूद खान चकसई ने कहा, पाकिस्तान चीन के एहसानात कभी नहीं भूलेगा। चीनी वफ्द के एहसास में इस्तकबाली एजेंडा मुकम्मल होते ही अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। अमन के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत शराकतदारी कायम है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, सी पैक फेज़ 2 का आगाज हो चुका, तवानाई मंसूबे भी हिस्सा है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। ईरान के पास महदूद वक्त है। मुआहिदा ना हुआ तो दोबारा हमला कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान के पास 2-3 दिन और हैं। शायद जुमे या हफ्ते को या फिर अगले हफ्ते के शुरू में हमला कर सकते हैं। ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तकरीब से खिताब में कहा, ईरान के हवाले से मस्बत पेशरफ्त हुई है। ईरान जंग तेज़ी से ख़त्म कर देंगे। अमरीका ने दोबारा हमला किया तो मज़ीद सरप्राइज देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा, जारहियत दोबारा शुरू की गई तो जंग में जो कुछ सीखा इससे मदद से मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़रीबाबादी ने कहा, अमरीका धमकी को अमन के मौके के तौर पर पेश कर रहा है। ईरान किसी भी फौजी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ड्रग डीलर पिंकी केस में तहकीकात का दायरा वसी। कराची में ऑनलाइन मनशियात स्मगलिंग करने वाले 70 मर्द और ख़वातीन सरगर्म। सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए मनशियात का कारोबार करने वालों की फहरिस्त सामने आ गई। फहरिस्त के मुताबिक मनशियात डीलर्स में दूसरे सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले मनशियात फरोश भी शामिल। मनशियात फरोश स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आइस, क्रिस्टल और वीड सप्लाई करते हैं। कराची के साउथ जोन में एहतसाब का सिलसिला जारी। DIG साउथ ने 20 एहलकारों को जोन बदल कर दिया। मज़कूरा एहलकार तवील अरसे से मखसूस थानों में तैनात थे। दूसरी जानिब सिटी कोर्ट कराची में पिंकी के रिमांड के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई। डिप्टी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस, हुकूमती वकील से 22 मई तक जवाब तलब। एक खातून जिसको ड्रग सप्लाई करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार थी और उससे तहकीक हो रही थी, वो जब कोर्ट में आई तो उसने कोई मेरा नाम लिया। बाद में आधे घंटे के बाद एक दूसरा क्लिप आया कि उनके जो वकील थे वो आए
और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि ये खातून जिस वक्त कोर्ट में गई है तो इसने कहा कि मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि मैं राजा परवेज़ अशरफ का नाम लूँ। पहले तो मुझे समझ नहीं लगी कि कोई और राजा परवेज़ भी हो सकता है, मेरा इससे क्या तल्लुक़, लेना देना क्या हो सकता है। जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया। नशियात केस की तहकीकात मुकम्मल होने से पहले पब्लिक या सोशल मीडिया पर ना लाया जाए। हर पाकिस्तानी का हक है तहकीकात मुकम्मल होने तक उसे मुजरिम ना ठहराया जाए। राजा परवेज़ अशरफ की कौमी असम्बली में दरख्वास्त। कुछ दिन पहले एक खातून ड्रग डीलर ने मेरा नाम लिया, बाद में बयान आया कि उससे ज़बरदस्ती ये बयान दिलवाया जा रहा है। हैरान हूँ, सिंध में हमारी हुकूमत है, वहाँ कोई ऐसा क्यों करेगा। स्पीकर अयाज सादिक ने वज़ीर कानून से कहा, क्या साइबर क्राइम को गलत प्रोपेगेंडा पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। आसम नसीर तारड़ ने कहा, पूरा ऐवान राजा परवेज़ अशरफ के साथ खड़ा है। IG को कहेंगे मुल्जिमान को कोर्ट तक लाने तक मीडिया पर ना लाएं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में भी ड्रग डीलर पिंकी की गूंज। एडिशनल IG पंजाब और एडिशनल पुलिस चीफ सिंध को इंक्वायरी का हुक्म, मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चेयरमैन कमेटी ने कहा, जो लोग मामले में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, लिख कर देने को तैयार हूँ। 6 माह में पिंकी बाहर होगी, इदारों को मीडिया से मदद लेनी चाहिए थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वफाकी बजट पर मुज़ाकरात का आखिरी रोज़। बजट अहदाफ पर इत्तफाक़ राय होने का इम्कान। हुकूमत ने नई 5 साला ऑटो पॉलिसी का मुसवदा IMF के साथ शेयर कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% GST आयद करने की तजवीज़। हुकूमत ने सिर्फ 1% टैक्स लगाने की सिफारिश की। ऑटो सेक्टर पर टैरिफ 2030 तक कम करके 6% तक लाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD बैतुल माल की मुलाकात। शाहीन बर्ड ने इदारे की कारकर्दगी पर जायज़ा पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुस्तहिक और नादार अफराद को बरवक्त सहूलतों की फराहमी अवली तरजीह है। वज़ीर आज़म की बैतुल माल में दरखास्तों पर अमल दरामद में तेज़ी और तरीक़ेकार मज़ीद सहल बनाने की हिदायत। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों टेस्ट सीरीज में मुकम्मल दूसरा वाइट वॉश। सिलहेट टेस्ट में पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। 437 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम 358 रन पे ढेर। मोहम्मद रिजवान ने 94 रन की इनिंग्स खेली मगर टीम की नैया पार न लगा सके। बाबर आजम 47, शान मसूद और सलमान आगा 71 रन के साथ नुमाया रहे। बांग्लादेश की जानिब से तेजुल इस्लाम ने इनिंग्स में 6, मैच में 9 विकेटें हासिल की। लिटन दास मैन ऑफ द मैच और मुशफिकुर रहीम प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। पाकिस्तान टेस्ट टीम की मुसलसल नाकामियां। कप्तान शान मसूद शदीद तनकीद की जद में, कप्तानी छोड़ने पर गौर। शान मसूद की कप्तानी में कौमी टीम 16 में से 12 मैच हार चुकी। सिलहट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शान मसूद ने कहा, हमने गलतियां की, शिकस्त की जिम्मेदारी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग पर नहीं डालूंगा। क्रिकेट की बेहतर अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए कुर्सी ज़रूरी नहीं। मेरी नीयत साफ है, कुछ चीज़ें हैं बोर्ड से बैठकर बात करना होगी। तब्दीली से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। बांग्लादेश से वाइट वॉश। पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ से बाहर। कौमी टीम पॉइंट्स टेबल पर 8वें नंबर पर चली गई। बांग्लादेशी टीम भारत को पीछे छोड़कर 5वें नंबर पर पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया का पहला, न्यूजीलैंड का दूसरा, जनूबी अफ्रीका का तीसरा नंबर।
अमरीकी सेनेट ने जंग के इख्तियारात से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। इक़दाम ट्रंप को मंजूरी के बगैर ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से रोकता है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 4 अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद के हक में 50 और मुखालिफत में 47 वोट आए। अपोजिशन लीडर चक शूमर ने कहा कि ट्रंप इस बच्चे की मानिद हैं जो लोडेड बंदूक से खेल रहा हो। सेनेट के बाद अब मामले पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग होगी। रवा हफ्ते ऐवान से भी करारदाद मंजूर होने का इम्कान। अमेरिकी कांग्रेस में ईरान जंग पर सख्त सवालात। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर से जवाब तलब। डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस सेथ मॉल्टन ने सवाल किया, सदर ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पहले ही तबाह कर दिया था, तो फिर ये जंग क्यों शुरू की? क्या सदर ट्रंप हमसे झूठ बोल रहे थे? क्या ये भी मंसूबे में था कि ईरान हुर्मुज़ को बंद कर देगा? क्या हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन से भीख मांगना भी प्लान का हिस्सा था? मजीद कितने फौजियों को मरवाना मंसूबे में शामिल है? लगता है कि हम ईरान के खिलाफ जंग हार रहे हैं। गजा की तरफ जाने वाला ग्लोबल समोसपोटेला में सवार 430 इमदादी कारकुनान इसराइल मुंतकिल। इसराइली वजारत खारजा की तस्दीक, कहा ज़ेर हिरासत रसाकारों को कौसला रसाई दी जाए। इसराइली फोर्सेस ने इमदादी कश्तियों पर बैन अवी पानियों में हमला किया। 50 से ज़ायद कश्तियों में मौजूद सैकड़ों रसाकारों को हिरासत में लिया। पाकिस्तान के 7 ईदी समेत मुख्तलिफ ममालिक के इमदादी कारकुनान तुर्की से गजा रवाना हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और फितना अल खवारिज का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब। 2 खवारिज की ऑडियो लीक ने फितना अल खवारिज और खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के गठजोड़ का पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी सरगना बादशाह और जनूबी वजीरिस्तान में मौजूद खारजी सरगना रॉकेटी की ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई। खवारिज ने KP की हुक्मरान सियासी जमात के MP आसिफ महसूद से खुसूसी हमदर्दी का इजहार किया, एक और भत्ता लेने से रोक दिया। नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वर्कशॉप 2026 का इनेकाद। DGISPR के मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और सीनियर असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। मुल्क की दाखिली सूरत हाल बिलखुसूस सिक्योरिटी के हवाले से अहम उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल सकाफती तकरीब का एहतमाम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दहाइयों से दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजबूत हुए हैं। हम आने वाली नस्लों को चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसालें देंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि दोस्ती की 75 साल तारीख में एक लम्हा भी ख़िज़ा का मौसम नहीं आया। बहार के मौसम की तरह ये ताल्लुकात हमेशा से बेहतरीन की जानिब गामजन रहेंगे। वक्त गुजरने के साथ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादी उमूर माइकल जबारोफ से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी, शहरी तरक्की और इदारा जाती शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब का इक़्तिसादी विजन सनती जदीदकारी, बरामदात में इजाफे और वैल्यू एडिशन पर मरकूज़ है। दूसरी जानिब सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब और आज़रबाईजान के वज़ीर ज़राअत के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। पाकिस्तान से चावल, कपास और गोश्त की मसनूआत की आज़रबाईजान बरामद के इम्कानात पर तबादला ख्याल। मरियम औरंगज़ेब की आज़रबाईजान के सरमायाकारों, एग्रो बिजनेस कंपनियों को दौरा लाहौर की दावत। अब नए हुर्मुज़ की बंदी से तवानाई सप्लाई मुतासिर हुई। डीजल और पेट्रोल की कीमतें दुनिया की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंची। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ का कहना है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए स्टोरेजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी ज़रूरी है। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज बड़ा चैलेंज है।
वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 26, 27 और 28 मई को ईद की तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। की आमद मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। जानवरों की भरमार, मगर आवाम के लिए खरीदना दुश्वार। लाहौर, कोयटा, पेशावर, कराची की मवेशी मंडियों में महंगाई रूज पर। खूबसूरत जानवरों के रेट भी आसमान पर। शहरी परेशान। महंगाई ने आम शहरियों के लिए कुर्बानी करना मुश्किल बना दिया। लाहौर में इज्तिमाई कुर्बानी का ट्रेंड जोर पकड़ गया। मुख्तलिफ मदारिस में बुकिंग करवाने वालों का रश लग गया। 3 रोज के लिए 3 भाव मुकर्रर। चित्राल और मुज़ाफ़ात में रात गए मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रैलों का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मूज़ और रैले हर चीज़ बहा कर ले गए। मुतादिद मकामात पर सड़कें भी बह गईं। खड़ी फसलें और बागात तबाह। अवाम के अमलाक को नुकसान पहुँचा। लैंडस्लाइडिंग के बायस दीर चित्राल रोड ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों की कितारें। मुसाफिर फंस गए। ज़िला इंतज़ामिया और NHA की जानिब से सड़कों की बहाली का काम जारी। सांडिगो में इस्लामिक सेंटर पर हमले का वाकया। हमलावर की रिहाइशगाह की तलाशी में 30 से ज़ायद पिस्तौल बरामद। फायरिंग के वाकये से नोट भी बरामद। पुलिस के मुताबिक हमलावर बज़ाहिर ऑनलाइन इंतहा पसंदी का शिकार हुआ। हमले में इस्तेमाल हमलावर में से एक के वालिदैन का था। कांगो में एबोला वायरस तेजी से फैलने लगा। मजीद 26 अफराद हलाक, तादाद 131 हो गई। WHO ने आलमी इमरजेंसी नाफिज कर दी। उर्दन ने कांगो और युगांडा से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज। फ़खर जमान और साइम अयूब इंजरीज के बायस दस्तयाब नहीं। दोनों क्रिकेटर्स PCB मेडिकल स्टाफ के ज़ेर निगरानी रिहैब से गुजर रहे हैं। PCB की दोनों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 30 मई से शुरू होगी। मौसीक़ार हमीद लाजवाल और सदा बहार गीतों के तख्लीकार हमीद के चाहने वाले इनकी बरसी नहीं भूले।